नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, पूर्व डीजीपी बिहार। मुझसे अनुरोध किया गया था कि मैं आप लोगों से बात करूं। आप छात्र हैं, तरह तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। मुझे बताया गया है आप में से अधिकांश लोग बीपीएससी की और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है, किस तरह से सक्सेसफुल होना है, इस पर विचार करने के लिए, इस पर आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए मुझसे अनुरोध किया गया था। अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में से भी थोड़ा समय निकालकर मैंने सोचा कि अपनी बात आप तक रख सकूं, तो उससे आपको शायद हिम्मत मिलेगी, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और एक नया रास्ता भी दिखेगा। देखिए, जीवन में कुछ भी हासिल करना हो तो सबसे बड़ी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इरादा पक्का होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है। गोल, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। गोल सेटिंग कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो अधिकांश बच्चे जीवन में असफल इसलिए होते हैं कि पूरी तरह से उनका गोल यानी लक्ष्य फिक्स नहीं होता। उसमें रोज कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। आज ये बनना है, कल वो बनना है, परसों वो बनना है, चौथे दिन ये बनना है। तो इसमें इस तरह से करने से लक्ष्य हासिल नहीं होता। तो सबसे पहले तो एकदम तय कर लेना है कि हमारा लक्ष्य ये है और इसको हमें हासिल करना है। एक बार ये गोल सेटिंग जो है एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। उसमें शिक्षकों की भूमिका होती है, अभिभावकों की भूमिका होती है, मित्रों की भूमिका होती है, जो और तरह से सलाहकार हैं, उस विषय के विशेषज्ञ हैं, उनकी भूमिका होती है। उस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा। मेरा संकेत यही है कि एक बार अगर लक्ष्य तय हो गया तो फिर उस पर दृढ़ रहना बड़ा जरूरी है। लक्ष्य में भटकाव नहीं होना चाहिए। हमें प्रतियोगिता परीक्षा देनी है, हमें इस सब प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होना है। एक बार हमने लक्ष्य तय कर लिया तो पूरी ताकत उसमें झोंकनी पड़ती है। आधा मन से कोई काम करोगे तो उसमें सफलता की पूरी पूरी गारंटी नहीं रहती है। इसलिए पूरी ताकत से और पूरे मन से, पूरी ताकत तभी लगेगी जब पूरा मन आपको सहयोग करेगा। तो मन से उसमें लगना होगा। तो इरादा पक्का पहले होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार अगर आपका इरादा तय हो गया, आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया, आपकी गोल सेटिंग हो गई, तो उसके बाद स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। और उसी स्ट्रेटजी बनाने में जैसे एक चीज है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना है तो किस विषय से हम बैठें, विषय का चुनाव। तो अब इसमें संकेत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस विषय में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो, जिस विषय में आपकी सबसे अधिक रुचि हो, उसी विषय को प्रतियोगिता परीक्षा में रखना चाहिए। जबरदस्ती किसी के कहने से किसी ने कह दिया कि इस विषय में बहुत अधिक अंक आते हैं, इस विषय वाले बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होते हैं, इस तरह की कोई बात होती नहीं। और इस तरह के अफवाह में पढ़ करके अपना निर्णय बार बार नहीं बदलना चाहिए। तो जिस विषय में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें, जिस विषय में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि हो, उस विषय का चयन करना चाहिए, उसको रखना चाहिए। और स्टडी में ही आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम, एक मिनट प्रतियोगी को अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए संघर्षशील हैं तो आपको अपने एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का हिसाब रखना है, क्योंकि ये टाइम जो बीत जाएगा दोबारा लौट कर आता नहीं है। तो जो काम आपके लक्ष्य में सहायक न हो, उस काम में एक सेकंड नहीं देना है। हार्ड वर्क विद मेडिटेटिव अटेंशन, मतलब मेडिटेटिव अटेंशन के साथ, एकदम एकाग्रता, फुल कंसंट्रेशन के साथ हार्ड वर्क। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं।
फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर हार्ड वर्क करेंगे तो फुल कंसंट्रेशन के साथ 4 घंटे की पढ़ाई बिना कंसंट्रेशन के 14 घंटे की पढ़ाई से अच्छी है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ 6 घंटे की पढ़ाई बिना कंसंट्रेशन के 26 घंटे की पढ़ाई से अच्छी है। इस बात को बहुत गहराई से जब आप पढ़ रहे हैं उस समय अगर आपका पूरा कंसंट्रेशन नहीं है तो चित्त में स्मृति उस विषय की बहुत कमजोर होगी और इसका नतीजा ये होगा कि पढ़ने के बाद उस विषय को तुरंत ही भूल जाएंगे। दूसरी कठिनाई ये होगी कि विषय थोड़ा अगर गूढ़ है तो उसको समझ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा हम समझ रहे लेकिन समझ ही नहीं पाएंगे और आपका सारा परिश्रम बेकार जाएगा। इसलिए मन का कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपका लक्ष्य माने आप पक्का है, निश्चित है, इरादा पक्का है, लक्ष्य निश्चित है, स्ट्रेटजी आपने ठीक से निर्धारित की है और मेडिटेटिव अटेंशन के साथ यानी फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो सफलता नहीं मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मैं तो एक मामूली आदमी था, गांव के स्कूल में पढ़ा, कोई अंग्रेजी स्कूल में भी नहीं पढ़ा और किसी तरह से उस जमाने में उसको मैट्रिक बोलते थे, 11th होता था, पास किया। फिर संस्कृत से मैंने ग्रेजुएशन किया, संस्कृत से एमए कर रहा था। मुझे तो कुछ आता जाता नहीं था, लेकिन मैंने तय किया कि मुझे IAS IPS से नीचे कुछ नहीं बनना है और साल भर की मेहनत रंग लाई। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में गया, फिर इंडियन पुलिस सर्विस में भी आया। तो मेरे जैसा मीडियोकर आदमी अगर साल भर की मेहनत से UPSC कर सकता है तो मुझसे तो कमजोर आप में से कोई नहीं होगा। आप क्यों नहीं BPSC कर सकते या उससे छोटी कोई परीक्षा क्यों नहीं पाते? मुझे पूरा विश्वास है आपको कामयाबी मिलेगी। हिम्मत रखिए, हिम्मत मत दे खुदा। मेरा आशीर्वाद, मेरा बहुत बहुत नमस्कार आप सबको।